मैं चाहता हूँ कि दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय और 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा पुस्तक और 4 अध्याय और 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। प्रभु इस वचन पे आशीष करे और परमेश्वर की महिमा हो। तो बहुत बहुत इस वचन पे आशीष करे और हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें। पहले खुदा हम धन्यवाद देते यीशु, आज इस सुबह के समय, संडे के समय प्रभु, आज इस संडे की आशीष हम सब भाई बहनों पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन जीवनदायी है, आपका वचन सच्चा है और लौकिक है और प्रभु ये स्वर्ग से उतरा हुआ मानना है। प्रभु जंगल में बाइबल कहता है, नबी कहते हैं कि जंगल में उस इज़राइल मंडली ने उस मान्ना को खाया परंतु वे मर गए पिता। परंतु ये जो वचन जो आपने कहा मत्ती 4:4, मेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन से हर एक व्यक्ति जीवित रहेगा। प्रभु हमें आपके वचन से जीवित रहने के लिए, इस संदेश से, इस वचन से जीवित रहने के लिए हमारी सहायता कर, हमारे हृदय के अंदर इसको स्थान मिले और इस संदेश के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। ऐसा करें, कृपा दया कर, आशीष कर प्रभु। केवल आपका गौरव, महिमा, स्तुति, केवल आपकी स्तुति होती प्रभु। हम सबको आपके हाथों में लीजिए और आपकी महिमा, जय जयकार, प्रशंसा, सारा आदर, सारी महिमा, सारी जलाली, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा आप ही को देते प्रभु। फिर से उस आशीष को दीजिए, पवित्र आत्मा को दीजिए और आपकी अगुवाई में, दया में बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी स्तुति और जय जयकार करेंगे। फिर से हम उस वचन को पढ़ते हैं और प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक आंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हम लोग इसे पढ़ेंगे 7 तक। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो इस वचन पे आशीष करें। बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही आशीषित वचन है और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत वचन तो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता विलियम मेरियम ब्रैनम ने अनेक संदेशों के अंदर, इस विषय के अंदर उन्होंने जो परमेश्वर ने उन्हें जो प्रकाशन दिया कलीसिया के लिए, उसी बातों को उन्होंने हमारे तक पहुंचाया ताकि हम उस प्रकाशन को लेकर
हमारे जीवन में उसे पूरा कर सके। यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर का सेवक था, उस विधवा का जो पति था, वो एक परमेश्वर का सेवक था, वो एक भक्त था और वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन सारे बातों को वो करता था। और जब वो परमेश्वर की सेवा करते करते, परमेश्वर के वचन के पीछे चलते चलते वो गुजर गया, उसका समय समाप्त हुआ, तो उसका परिवार और वो दोनों बेटे और उसकी विधवा पत्नी वहां पर रह गई। बाइबल बताता है कि वो कुछ लोगों के देनदार थे, कर्जदार थे, और उनके पास उस कर्जे को, जो कर्जदार थे, उसे लौटाने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी किसी भी तरह से उनके पास वो लौटाने का जो कर्ज लिया था, उस कर्ज को लौटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक उसी समय परमेश्वर ने उस परिवार की सुधि लेने के लिए एलीशा भविष्यवक्ता को भेजा। और जब एलीशा भविष्यवक्ता को भेजा, तब एलीशा भविष्यवक्ता ने यहाँ पर, नबी कहते कि उन्होंने इस बात को बताया वहां पर कि जो परमेश्वर का सेवक, जो दास, उनका पति जो था वो गुजर गया, अब उनके पास उधर निर्वाह करने के लिए, जीने के लिए कोई भी रास्ता नहीं, और एक ही पात्र है, और एक ही पात्र के अंदर थोड़ा सा तेल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल। अब उस थोड़े से तेल को वे अपने निर्वाह के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे। और जब वो तेल खत्म होने पर था, और वो कर्जदार आकर उनसे पैसा मांगते थे, और परंतु पैसा लौटाने के लिए, वो कर्जा लौटाने के लिए उनके पास कोई साधन सामग्री नहीं। इसलिए परमेश्वर के दास ने, जब उस परमेश्वर के दास को उस विधवा ने इस बात को बताया, तब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, और उस बात को जो विधवा ने, जो भी कर्जदार थे, उसको लौटाने के लिए उस परमेश्वर के दास ने कहा, जो कुछ भी पड़ोसियों के पास जाकर उन सारे खाली पात्रों को लेकर आ। आज बहुत सारे बार खाली पात्रों, भरे हुए पात्र नहीं चाहिए, भरे हुए चीजें नहीं चाहिए, भरी हुई बातें नहीं चाहिए, खाली पात्र चाहिए, ताकि उसमें परमेश्वर का वो दास उसके लिए प्रार्थना करके उन पात्रों को परमेश्वर उस तेल से भरे। तेल ये पवित्र आत्मा को दिखाता है, पवित्र अभिषेक को दिखाता है। इसलिए जब उन पात्रों को भरने के लिए परमेश्वर के दास ने कहा कि खाली पात्रों को लेकर आओ, ताकि उन पात्रों के अंदर जो परमेश्वर उस तेल को भरना चाहता है, और उस तेल को हर एक पात्रों के अंदर भरकर, ताकि वे सारे पात्र उस तेल से भर जाए, और तेल से भरकर उनका जो कर्जा है, जो उन्हें लौटाना है, ताकि वे उन सारे पात्रों को लेकर उससे लौटा सके। और जो कुछ भी बचेगा, वे और उनकी संतान, उनके दोनों पुत्र उससे उधर निर्वाह कर सके, उस पर जी सके। इसलिए पहले तो सबसे पहली बात है कि पात्र खाली चाहिए। पात्र क्या है? ये जो वेसल क्या है? वेसल ये मनुष्य के शरीर को दिखाता है कि जिसके अंदर जो हम संसार के पाप के कर्ज के अंदर है, संसार के कष्टों के अंदर है, संसार के दुखों के अंदर है, संसार के बोझ के अंदर है, संसार के उन सारी चीजों के अंदर हम दबे
भरे पड़े हैं और इस सारी चीजों को लौटाने के लिए हमारे पास, मतलब कलीसिया के पास, स्त्री कलीसिया को दिखाती है, उसके पास, उसके संतानों के पास ये योग्यता नहीं कि उस कर्ज को, उन सारे चीजों को लौटा सके। परंतु इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को एलीशा को भेजा, शास्त्र कहता है। और जब एलीशा को भेजा तब वो जो पात्र थे, एलीशा ने वहां पर बताया कि पात्र खाली चाहिए, पात्र खाली चाहिए। देखिए ये जो विधवा है, इस विधवा ने, दो विधवा बाइबल के अंदर, एक शून्यमिनी सारपत की स्त्री, और जो सारपत की स्त्री थी वो विधवा थी, और विधवा रहने के कारण परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया एलिया के द्वारा। और ठीक वैसा ही एलिया जाने के बाद परमेश्वर ने अपने दास एलीशा के द्वारा ये जो स्त्री है, इसकी भी सुधि, जो कर्जदार है और जिसको उधार निर्वाह करने के लिए, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं, एलीशा के द्वारा उसकी भी मदद की। लेकिन दोनों स्त्रियों ने, हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। भविष्यवक्ता कहता है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपने नौकरी और काम धंधे को नहीं, परंतु जो सारपत की विधवा थी, उसने, उस स्त्री ने पहले परमेश्वर और परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर के संदेश को, उसको पहले स्थान दिया अपने घर के अंदर, अपने अंदर। आज भी कलीसिया को, आज इस टाइम के कलीसिया को पहला स्थान, प्रथम स्थान जो है परमेश्वर के दास नबी, इन दिनों के अंतिम लौदीकियाई युग के अंदर जो परमेश्वर ने एलिया नबी को भेजा भाई ब्रानम के द्वारा तरह से, उसको पहला स्थान देना चाहिए, पहला स्थान। तभी तो हम भूखे नहीं रह सकते, तभी तो हमारी भूख मिटाई जा सकती, तभी तो हमारी आवश्यकता, उस स्त्री, वो जो स्त्री थी उसकी भी आवश्यकता थी, उसे भी खाने की आवश्यकता थी। उसके पास तो मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी भर तेल था, परंतु वो और उसका बेटा खाकर वो मरने वाले थे, मृत्यु उनके सामने थी, परंतु उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा। ठीक वैसा ही आज कलीसिया और संसार मृत्यु के तरह द्वार पर खड़ी थी, मृत्यु द्वार पर खड़ा था, और तभी परमेश्वर ने इस भयानक समय के अंदर, भयानक युग के अंदर फिर से अपने दास को भेजा ताकि कलीसिया को शुद्ध परमेश्वर का वचन खिलाए, और उसी वचन के द्वारा पूरी कलीसिया जीवित रहे, और वे आत्मिक रीति से जीवित रहे, शारीरिक रीति से जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने उन दिनों के अंदर, वो भी बड़ा भयानक और खतरनाक समय था, अकाल का समय था, बड़ा ही डरावना समय था। उस समय में एलिया नबी को उस सारपत की विधवा को खिलाने के लिए भेजा। इस समय हमारे वक्त में, हमारे समय के अंदर परमेश्वर ने फिर हमारे लिए एलिया नबी को भेजा ताकि हमें इस मैसेज के द्वारा, प्रॉफिटिक संदेश के द्वारा खिलाए और हमें तंदुरुस्त और धसपुस और आत्मिक रीति से जीवित रखे। इसलिए परमेश्वर ने भेजा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। परंतु पात्र कैसे चाहिए? एम्प्टी चाहिए। देखिए ये जो स्त्री है, इनका पति जो भाई है वो सेवक था, वो सेवा करता था, वो यहोवा परमेश्वर के पीछे चलता था। चलकर भी वो सेवक का समय खत्म होने के बाद परमेश्वर ने उसे ले लिया। उस परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुख और संकट आया, उनको जीने के लिए, उनको खाने के लिए उनके पास ठीक से नहीं था। क्या उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा? नहीं। अनेक लोग इस समय के अंदर
इस वक्त के अंदर कोई ना कोई कारण से संदेश को छोड़ना चाहते, परमेश्वर को छोड़ना चाहते, यीशु को छोड़ देते। वे सोचते कि हमें आशीष नहीं मिली, हम चंगे नहीं हुए, इसलिए उनके जीवन में ठंडापन आता है। उनके जीवन में वो आशीष नहीं आती है, उनके जीवन में आशीष नहीं आई, इसलिए वो ठंडे हो जाते हैं, इसलिए वे कमजोर हो जाते हैं, इसलिए चर्च आना छोड़ देते हैं, इसलिए वे संगति करना छोड़ देते हैं। उनको कभी कोई बात बुरी लगती है तो इसलिए। लेकिन वो जो स्त्री थी, ये जो क्वालिटी है, ये जो स्त्री थी, कोई धनवान नहीं थी, एकदम गरीब से गरीब थी। उसका पति, उस स्त्री का पति और उसके संतान उसी विश्वास में, उसी वचन में स्थिर थे, और उतना बड़ी परिस्थिति के अंदर फिर भी वे विश्वास में स्थिर थे। इसलिए परमेश्वर ने एलीशा को भेजा ताकि उनको कर्ज से मुक्त कर दे, कर्ज से पूरी तरह से, कर्ज उनको, उनका कर्ज लौटाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई भी ऐसा साधन नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने एलिया नबी को भेजा ताकि सारे पड़ोसियों के, सारे आजू बाजू के लोगों के, पड़ोसियों के खाली पात्रों को लाया जाए, और उन खाली पात्रों के अंदर परमेश्वर ने उन पात्रों को तेल से भर दिया ताकि वे सारे पात्र, इसलिए खाली पात्रों की आवश्यकता है। एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल, खाली पात्र। आज लोग खाली नहीं है, खाली नहीं है। आज हमें खाली पात्र होना चाहिए। लोग शिक्षा से भरे, ज्ञान से भरे, गुस्से से भरे, नफरत से भरे, चिड़चिड़ से भरे, और दुनिया की और संसार की वो सारी चीजों से भरे हुए। इसलिए परमेश्वर जब कोई पात्र, अगर हम देखते कि नबी कहते हैं कि एक गिलास अगर मुझे पानी पीना है तो वो पात्र, उसके उस गिलास को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पानी पीने के लिए उस पात्र को, उस गिलास को लेकर पहले तो उसे लेना पड़ेगा, मतलब जस्टिफिकेशन, फिर बाद में उसको जाके साफ करना पड़ेगा, मतलब साइंटिफिकेशन, शुद्धिकरण होगा, तारण होगा, फिर शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण के बाद परमेश्वर या उसका उपयोग होगा। वैसे ही परमेश्वर हर एक पात्रों को परमेश्वर के भवन में सीधा नहीं इस्तेमाल करता, उसका तारण करता है, शुद्धिकरण करता है, फिर पवित्रकरण करता है। तभी परमेश्वर उस भाई बहनों को, उन पात्रों का इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही हमारे एम्प्टी वेसल चाहिए, खाली पात्र। उन पात्रों के अंदर कुछ भी भरा नहीं होना चाहिए, कुछ भी ज्ञान, विचार। परमेश्वर कभी भी ऐसे पात्रों का इस्तेमाल नहीं करता। वो ऐसे पात्रों का इस्तेमाल करता है कि जो खाली है, जिसमें कुछ भी भरा नहीं है, एम्प्टी है, और वो पात्रों को लेकर परमेश्वर ये सृष्टि करता है। इस सृष्टि का मालिक, हमारा आपका रचयिता, उन पात्रों को क्या करता है? पवित्र आत्मा से और वचन से भरता है। परंतु अगर हमारे अंदर वो सारी चीजें भरी हुई है, संसारिक बातें भरी हुई है, संसारिक चीजें भरी हुई है, संसारिक रीति रिवाज भरी है, रूढ़ी परंपरा भरी है। मान लीजिए एक आधा पेंटिकॉस्टल, जो डिनोमिनेशन का पेंटिकॉस्टल स्पिरिट भरा हुआ है, एक आधा मेथोडिस्ट स्पिरिट भरा है, एक आधा थियोलॉजी का स्पिरिट भरा है, तो पहले तो मनुष्य को वो चर्च का स्पिरिट निकालना है। भविष्यवक्ता कहते हैं वो जो स्पिरिट है, पेंटिकॉस्टल का स्पिरिट निकालना है, परमेश्वर के स्पिरिट से भरना है। मेथोडिस्ट का स्पिरिट निकलना है, परमेश्वर के स्पिरिट से भर। लूथरन का स्पिरिट निकालकर ये आज लोग क्यों परमेश्वर के पात्रों से, परमेश्वर ये जो पात्र है, आप हम जो परमेश्वर के पात्र है, और इन पात्रों को परमेश्वर के भवन में आने के लिए खाली करना पड़ेगा। खाली, पूरी तरह से खाली होना चाहिए। और तभी जब आप खाली होते हो, और जब खाली होकर मन फिराते हो, पश्चाताप करते हो, और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरता है।
मन फिरा के पश्चाताप करके अपने पापों के लिए, इसके लिए खाली करना पड़ता है। जो कुछ हमने गुनाह, अपराध, जो कुछ पाप, वो फसा, वो धोखाबाजी, सारी संसार की चीजें जो हमारे अंदर भरी हुई है, वो भर कर पड़ी हुई है, उन सब को परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ मन फिराओ, पश्चाताप करके उन सारी चीजों के लिए मन फिराकर पश्चाताप करके प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लोगे तो हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा इन वेसलों को, इन पात्रों को। और तब क्यों खाली मांगा पात्र, भरा हो क्यों नहीं कहा कि भर कर लेकर आए? क्योंकि परमेश्वर खाली पात्रों को चाहता है, भरे हुए नहीं। खाली पात्रों को लेकर वो भरना चाहता है, पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, पवित्र वचन से भरना चाहता है, पवित्र मैसेज से भरना चाहता है। परंतु हमारे मस्तिष्क के अंदर जगह ही नहीं रहती, विचार चलते रहते हैं, विचारों के अंदर विचार, विचारों के अंदर विचार घूमते रहते, घर घर, या हम भटकते रहते। हमारा शरीर एक जगह रहता है तो मन भटकते रहता है यहाँ वहाँ, और शरीर के अंदर स्थान नहीं। शरीर के अंदर, मन के अंदर, विचारों के अंदर, हृदय के अंदर सारी चीजें, चिंता, कष्ट, तकलीफ, सारी चीजें भरी रहती। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र वचन को स्थान ही नहीं होता, संदेश को स्थान नहीं होता, क्योंकि वो जगह ही नहीं है कि उसमें भरा जाए, जगह ही नहीं है। इसलिए सीधा नबी कहते हैं कि उन्होंने खाली पात्रों को मांगा, खाली पात्रों। और खाली पात्र जो है, ये पात्र जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की पात्र है। और इन पात्रों का कौन इस्तेमाल करना चाहता है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए आज हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारे भाई बहन इन सारी चीजों से भरे पड़े हैं, और इसलिए उन्हें परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता। परमेश्वर के आत्मा की, जहां पर परमेश्वर की भूख और प्यास होती है, जहां पर परमेश्वर के प्रति भूख होती है, प्यास होती है, वहां पर परमेश्वर क्या करता है? उनकी भूख और प्यास को मिटाता है। देखिए, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, सृष्टि करता, निर्माण करता, वो वचन, वो आत्मा जो आदि में था, वो देहधारी हुआ। और जब देहधारी हुआ, वो चलता था, लोग उसे छूते थे। वो जीवन का पेड़ चलता था, लोग उसे छूते थे और चंगे हो जाते, उनके रोग ठीक हो जाते। वे मांगते थे, बर्तिमाई ने मांगा कि मैं ठीक होना चाहता हूं, दाऊद की संतान। यीशु ने पूछा, क्या इच्छा है, क्या चाहते हो, मैं क्या करूं आपके लिए? मैं ठीक होना चाहता हूं। जिसके आंखों के अंदर जो आंख का गोला है, आंखें हैं, वही नहीं थी, भीतर कुछ सब खाली था। वो उसको परमेश्वर ने, क्रिएटर था वो, उसने क्रिएटर, मतलब आंखें आ जा, और आंखें आ गई, क्योंकि वो सृष्टि करता था। और वही सृष्टिकर्ता के पीछे 5000 लोग चलने लगे। और जब 5000 लोग चलने लगे, तब वही सृष्टिकर्ता ने, जब उसने देखा कि इन्हें घर लौटा दो, भेज दो, शिष्यों को कहा कि अब मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब उन्हें घर भेज दो, उनको अपने अपने घर जाने दो, शाम हो रही है। वे दिन भर से भूखे थे, वे उस यीशु मसीह के पीछे, उस उद्धारकर्ता के पीछे, चंगाई के लिए, आशीष के लिए उसके पीछे चल रहे थे। वे भूखे थे, प्यासे थे। तब यीशु ने कहा कि क्या पतरस, हमारे पास कुछ ऐसा सामग्री है कि इनको हम खिला सके? बोला, प्रभु जी, हमारे पास इतने लोगों को खिलाने के लिए कोई भी हमारे पास व्यवस्था नहीं, भोजन नहीं है, और रोटी नहीं है, अन्न नहीं है, हम इन्हें खिला नहीं सकते। लेकिन वहां पर
एक लड़का था, उसके पास 5 रोटी 2 मछलियां थी। और जब वो सारी चीजों को लेकर उस सृष्टिकर्ता ने धन्यवाद किया स्वर्ग की ओर उठाकर, और धन्यवाद करके उन रोटियों को तोड़ा और तोड़कर टोकरियों में डाला। और जब टोकरियों में डाला तो वही सृष्टिकर्ता ने खाली टोकरियों को रोटी और मछली से भर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या वो सृष्टिकर्ता नहीं है? क्या वो एलीशा का परमेश्वर नहीं है? क्या वो वही एलीशा का परमेश्वर नए नियम में वही यीशु परमेश्वर बनकर वो यीशु बनकर आया? उसने वहां पर एलीशा के दिनों में खाली पात्रों को तेल से भर दिया। यहाँ पर वही यीशु ने वो उन टोकरियों को, खाली टोकरियों को रोटी और मछली से भर दिया। 5 रोटी 2 मछली तोड़कर उसको बनाई हुई पकाई हुई रोटियों को, पकाई हुई मछलियों को तोड़कर धन्यवाद किया और उस टोकरियों को भर दिया। वे इतने खाकर 5000 तृप्त होकर खा पीकर कई टोकरियां बच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये सृष्टि करता है। इसलिए 2 विचारों में लटकना नहीं चाहिए। क्या हम परमेश्वर की सेवा करें या दुनिया के अंदर कामकाज करें, या हम परमेश्वर के पीछे चले या मेरा क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा जब तक 2 स्वामी की, 2 विचारों की, एक तो बाल की सेवा करना, एक तो यहोवा परमेश्वर की सेवा। ये निर्णय लेना है। इसलिए उस परिवार के अंदर वो परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदारी से यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, और जिसमें जैसे उसमें वे खुश थे, आनंदित थे। परंतु उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, पीछे नहीं हटे, पीछे गए नहीं, पीछे मुड़े नहीं, परंतु उस परमेश्वर के उन दिनों के संदेश के साथ, एलिया के संदेश के साथ, एलीशा के संदेश के साथ वे बने रहे, परंतु कष्ट और दुखों के अंदर विश्वास में पक्के रहे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनके तकलीफों को, दुखों को दूर करने के लिए एलीशा को भेजा। और जब एलीशा को भेजा, एलीशा ने जाकर कहा कि उस विधवा बहन ने बताया कि हमारी ये परिस्थिति है, अब लेनदार जो है हमारे बेटों को वो गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए वो रो रही थी। तब परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा, बहन रोना मत, उन पात्रों को लेकर आ जाओ। आपके घर में कितने पात्र? बोला एक ही पात्र, और वो एक पात्र के अंदर थोड़ा सा तेल। तो ये काम कीजिए, आप जाकर बाहर पड़ोसियों से जितने हो सके पात्रों को लेकर आइए। खाली पात्र, भरे हुए नहीं, खाली पात्र, खाली पात्र। आज यीशु के पास भी आना है, इस मैसेज के पास आना है तो खाली पात्र चाहिए। पेंटिकॉस्टल का स्पिरिट, पेंटिकॉस्टल का आदत नहीं चाहिए, मेथोडिस्ट का आदत नहीं चाहिए, मेथोडिस्ट का स्पिरिट नहीं चाहिए, लूथरन का स्पिरिट नहीं चाहिए, एम्प्टी वेसल चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। संसार का स्पिरिट नहीं चाहिए, इसलिए खाली पात्र चाहिए। और इसलिए खाली पात्रों को उस स्त्री ने लेकर आई, और वो पात्र परमेश्वर के दास ने उन प्रार्थना करके उन पात्रों को तेलों से भर दिया। आज भी यीशु उन खाली पात्रों को पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। पात्र क्या है? परमेश्वर के संतान, बेटी बेटियां। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पात्र जो है परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के भवन में जो पात्र समर्पित किए गए, उन पात्रों को जो डेडिकेट किए गए, समर्पित किए गए, उन पात्रों को नबूकदनेस्सर, उस क्रूर राजा ने, उस शैतान ने आकर उन पात्रों को लूटा, और लूटकर उसके बेलशस्सर, नबूकदनेस्सर मरने के बाद उसका जो बेलशस्सर राजा उसके बाद जो हुआ, उसने उन पात्रों को लेकर
जो परमेश्वर के भवन में समर्पित किए थे, परमेश्वर के भवन के अंदर उन पात्रों को रखे गए थे, वो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें तेल भरा जाता था, उसमें लहू लिया जाता था उन पात्रों के अंदर। वो सारे पात्रों के अंदर लेकर उस नबूकदनेस्सर ने उस स्थान के अंदर, उस बाबुल के अंदर उसने पार्टी बनाया, पार्टी स्त्रियों के साथ, बड़े बड़े उसके राज्य के लोगों को बुलाया। नबी कहते हैं, अब्राहम कहते हैं कि उसने बुलाया, पार्टी बुलाई, और पार्टी बुलाकर वहां पर उन पात्रों के अंदर उसने क्या किया, दाखरस डाला, वाइन डाली, शराब डाली। उन पवित्र पात्रों के अंदर शराब डालकर उसने उन पात्रों के अंदर शराब पीने की कोशिश की। तब क्या हुआ? हम कुछ वचन पढ़ना चाहेंगे, आप मेरी सहायता करें। पहला राजा की पुस्तक, इसका 15 अध्याय और 15 वचन को पढ़ेंगे। और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। देखिए, जो जो पात्र आसा के राजा, आसा जो राजा था, उस राजा ने वो पात्र परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिए। समर्पित के पात्र, समर्पित के पात्र। और जब भी परमेश्वर के भवन में जब भी जो कोई व्यक्ति जाता था, उसका अभिषेक होना जरूरी था। यहाँ तक कि परमेश्वर का याजक हो, हारून हो, हारून का परिवार, और जो भी उसके अंदर पात्र इस्तेमाल करते थे, उसका अभिषेक होता था, शुद्धिकरण होता था, धोए जाते थे, और वो पात्र उसके बाद परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल होते थे, परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के सर्विस के लिए। और यहाँ पर ये जो पात्र है, ये पात्र परमेश्वर के वो लोगों ने, परमेश्वर की कलीसिया ने, परमेश्वर के राजाओं ने इन पात्रों को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और समर्पित पात्रों को एक राजा ने, अनबिलीवर राजा ने उस पात्रों को लेकर पार्टी बनाई, और पार्टी के अंदर उन पात्रों के अंदर शराब पीने लगा, उन पात्रों को अशुद्ध किया, और उन पात्रों को अशुद्ध करके परमेश्वर के वचन से विरोध में काम करके उसने ऐसा काम किया कि उसने अपने लिए मृत्यु को निमंत्रित दे दिया। अनेक भाई बहन, आज भी ये जो पात्र है, हम जो परमेश्वर के पात्र है, इसे अशुद्ध करते शराब के द्वारा, संसारिक चीजों के द्वारा, संसार के पाप के द्वारा, संसार के घृणित चीजों के द्वारा। क्योंकि ये जो पात्र है, ये परमेश्वर के भवन के अंदर इस्तेमाल होने वाले पात्र आप है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम गिनती की पुस्तक, इसका 3 अध्याय और 26 वचन को, 36 वर्ष को हम पढ़ेंगे। आप करना 36 वर्ष। और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी गई कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, भेंडे, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए। जो कुछ पात्र थे परमेश्वर के, उनको उनकी सुरक्षा भी दी गई, उनको सुरक्षित रखा गया। अब देखिए 4 अध्याय उसी पुस्तक के अंदर, गिनती की पुस्तक नंबर्स 4 चैप्टर 9 and 10 वर्स को पढ़ेंगे, 9 और 10 वचन। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को, जिनसे उसकी सेवा टहल होती है, देखिए सब पात्रों को, पर्दे को, तेल के कुप्पियों को, सब दिए को, सबको जो सेवा टल, सर्विस के लिए, परमेश्वर के भवन के अंदर सर्विस के लिए। अब हम 14 से 16 वचन तक पढ़ेंगे, 14 वचन से 16 वचन तक। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है, वो सब अर्थात उसके करचे, कांटे, फावड़ियों और कटोरे आदि, वेदी का सारा सामान उस पर रखे, और उसके ऊपर सुइयों से
सुइयों से की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। देखिए, कोई भी वो जो मंदिर में जो भी पात्र है, जो भी चीजें है, वस्तु है, कैंची है, फावड़ा है, जो भी, वो सब पवित्र है, आमीन। सब दिए। आप जो, मैं जो है, परमेश्वर ने हमको एम्प्टी पात्र बुलाया, अब वो धोना चाहता है। उसने तारण और शुद्धिकरण के लिए, और शुद्धिकरण के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए हमें बुलाया। तो इसलिए हमें खाली होना चाहिए, और परमेश्वर के अंदर आने के लिए, परमेश्वर के भवन में आने के लिए, परमेश्वर के वो जो, ये जो पात्र है, सेकंड व्हील के अंदर, दूसरे पर्दे के अंदर ये पात्र रखे जाते थे। दूसरे पात्र के अंदर शास्त्र कहता है, पवित्र वचन बताता है कि दूसरे वेल के अंदर परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है कि ये पात्र दूसरे, ये बाहर नहीं, ये बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में कोई पात्र रहते हैं तो कैसे रह सकते हैं? अशुद्ध रह सकते हैं। इसलिए उन पात्रों को खाली धोकर शुद्ध करके रखा जाता था, ताकि वे परमेश्वर की सेवा के लिए। आज आप, हम जो भाई बहन, बच्चे, बड़े, छोटे, ये परमेश्वर के पात्र है, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने एक आपको, मुझे, हम सबको उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए, महिमा के लिए, उस परमेश्वर ने हमें उसके भवन में, उसके उपस्थिति में लेके जा रहा है। और इसलिए परमेश्वर से भेंट करने के पहले उन पात्रों को पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। जब ये पात्र लाए जाते थे तो ये पात्र धोए जाते थे, शुद्धिकरण होता था, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाने के पहले उसको पवित्र तेल से उनका शुद्धिकरण होता था, ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के काम में। वैसे ही हमें भी परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए, ये जो हम जो पात्र है, हम में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। तब तक नहीं जा सकते, तब तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर हमारी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। इसलिए ये पात्र नबूकदनेस्सर के पश्चात बाइबल बताता है कि नबूकदनेस्सर का जो बाद में, नबूकदनेस्सर मरने के बाद जो राजा हुआ बेलशस्सर, उसने उन पात्रों को लेकर पार्टी बनाई। शैतान का प्रतीक है। आज वही शैतान हमें भी, जो परमेश्वर की पात्र है, हमारा गलत इस्तेमाल करना चाहता है, गलत काम करवाता है, अशुद्ध करवाता है, अशुद्ध इन पात्रों को अशुद्ध बनाता है, और संसार की उन सारी चिंताओं से, परेशानियों से, दुखों से, कष्टों से इन पात्रों को भर देता है, ताकि इन पात्रों के अंदर उस दिव्य परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमारे ऊपर ना आए, बल्कि हम उससे दूर रहे। इसलिए वो उन पात्रों को इस्तेमाल करना चाहता है गलत चीजों के लिए। यहाँ पर शास्त्र के अंदर ऐसी जगह पे इस व्यक्ति ने परमेश्वर के पात्रों का इस्तेमाल किया। अब परमेश्वर के पात्रों का इस्तेमाल करने के बाद क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं। देखिए बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ। दानिएल की पुस्तक इसका 5 अध्याय और 4 से 7 तक पढ़ेंगे, और दानिएल का 5 अध्याय 25 और 27 वचन तक पढ़ेंगे। पहले 4 से 5 तक। वे दाखमधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर देखिए उन्होंने क्या किया,
उन सारे पात्रों को लेकर उसमें दाखरस भरकर उन देवी देवताओं की उपासना करने लगे, स्तुति करने लगे। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के देखिए, उसी समय उस दीवार पर मनुष्य के हाथ के समान उंगलियां निकल कर आई। दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के राज मंदिर के दीवार पर चूने पर कुछ लिखने लगी। खुद ब खुद वो हाथ, वो उंगली उस दीवार पर लिखने लगी। और हाथ का जो भाग लिख रहा था, वो हाथ का जो भाग लिख रहा था, वह राजा को दिखाई पड़ा। और वो राजा को दिखाई पड़ा। पढ़ेंगे हम लोग उसे आगे। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वो भयभीत हो गया, और वह मन ही मन घबरा गया, और मन ही मन घबरा गया। और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए। देखिए, उसकी हर एक हड्डी हिलने लगी, आवाज करने लगी, टक 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 टक। कमर के सारे हड्डियों से, जोड़ से, क्योंकि उसने परमेश्वर के पात्रों में उस पात्रों को अशुद्ध किया। परमेश्वर के पात्रों को छूने की हिम्मत की। परमेश्वर के पात्र के अंदर उस शराब को भरकर पीने की, परमेश्वर के उस वहां पर उसने पार्टी की। अपने राज्य के पदाधिकारी अधिकारियों को बुलाकर उस परमेश्वर के पात्रों को जिसे समर्पित किया था, उस शैतान ने इस्तेमाल किया। ठीक वैसा ही शैतान भी, जो आप, हम, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सारे लोग हमें समर्पित करते प्रभु के लिए। हमारे माता पिता हमें समर्पित करते, बचपन में परमेश्वर को अर्पण करते, और हम बड़े होकर शराबी, नशेड़ी, सिगरेट पीने वाले, गंदा जीवन जीने वाले, व्यभिचार करने वाले, अशुद्ध कामों को करने वाले, जो कि ये पात्र ही बचपन से परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए बनाया गया। इस पात्र को शैतान लेकर हम भूल जाते कि हम परमेश्वर के पात्र है, और ये पात्र अशुद्ध होना शुरू करता है। शैतान उन पात्रों को इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करते रहता है, शराब के द्वारा, गंदगी के द्वारा, अशुद्ध बातों के द्वारा, अशुद्ध चीजों के द्वारा। इसलिए हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम सब परमेश्वर के पात्र हैं। लेकिन शैतान हमारा इस्तेमाल करते रहता है, हमें अशुद्ध करते रहता है, और हमें संसार के उस गंदगी से, उस कचरे से वो भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है, ताकि हम परमेश्वर के पास ना जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। और इस राजा की जो अनबिलीवर था, देखिए इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के भवन में जो समर्पित किए थे सुलेमान राजा ने, उस आरोन ने, और उन सारे पात्रों को लेकर उसने क्या किया, शराब पी, पार्टी की, और वहां पर अशुद्ध किया। तब स्वयं एक हाथ आकर एक उंगली से लिखने लगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्त्री थी बाइबल के अंदर, और वो स्त्री एक मनुष्य के साथ व्यभिचार करते पकड़ी गई। मनुष्य भाग गया और वो स्त्री मिल गई, और उसको लोगों ने बाल पकड़कर खींचकर लाया, क्योंकि इजराइल की व्यवस्था, कानून यह बताता है कि जो कोई ऐसा गंदा और व्यभिचार करते पकड़ा जाए, उसे पथराव किया जाए। परंतु जब यीशु के पास लाया गया, तो उसी यीशु ने उस रोती हुई स्त्री, पश्चाताप करती स्त्री, जब वहां उसके सामने उसको रखा गया, गिराया गया, और वो जमीन पर लेटी हुई थी, तब यीशु ने उसकी ओर देखा नहीं। लोगों ने पूछा कि गुरु, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री का हम क्या करें? यीशु ने कहा,
जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और सब अपने अपने पास में पत्थर लेकर तैयार थे कि जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप ना किया। और वही उंगली जो जो उंगली उस दीवार पर लिख रही थी, वही उंगली 2000 साल पहले उस स्त्री के लिए वहां पर लिख रही थी। ये यीशु कभी स्कूल में नहीं गया, कोई कॉलेज में नहीं गया, सेमिनार कॉलेज में नहीं गया, फिर ये कैसा क्या लिख सकता है? मैंने पिछले संदेश के अंदर कहा कि केवल यीशु ही अन्य भाषा बोल रहा था, अन्य भाषा कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि यीशु ही पवित्र आत्मा था। शिष्यों को तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, योहान 7:19 के अनुसार, 39 के अनुसार उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला यीशु ने, परंतु यीशु ही पवित्र आत्मा था। इसलिए वो उस लड़की को, जयराज की बेटी को चंगा करते समय अन्य भाषा बोला, और वही यीशु क्रूस पर स्वयं के प्राण छोड़ने के पहले अन्य भाषा भी बोला। वही यीशु उस दानियेल के पात्रों को अशुद्ध, दानियेल के समय में, दानियेल की किताब में उन पात्रों को अशुद्ध किया, तो अन्य भाषा में लिखा उसने, अन्य भाषा में। वहां पर बड़े बड़े शास्त्री, पंडित, बड़े बड़े वो विद्वान लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े होशियार लोग थे, पंडित लोग थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़ी बड़ी शिक्षाओं को प्राप्त कर चुके थे, किताबें पढ़ चुके थे, नबी कहता है, लेकिन एक के भी पास वहां पर उस भाषा का तर्जुमा नहीं था। केवल उस राज्य में एक ही था, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, वो था भविष्यवक्ता दानियेल। परमेश्वर के भाषा का कोई अनुवाद नहीं कर सकता था, लेकिन ये परमेश्वर यीशु वहां पर स्वयं लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वो जो पत्थर लेकर खड़े थे उनके पाप लिख रहा है, नाम ले लेकर। तो वो सारी चीजों को, इसलिए वो अपने आप वहां पत्थर डाल के निकल जा रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी राज खुल जाएगा सबके सामने, इसलिए सारे लोग वहां पत्थर डाल रहे। एक ने भी हिम्मत नहीं किया, क्योंकि वो लिख रहा था, जो जो भीड़ के अंदर थे पत्थर मारने के लिए थे, उनके गुप्त पाप वहां लिख रहा था। इसलिए भविष्यवक्ता ने बात कही, और उसलिए लोगों ने पत्थर डाल दिए। जिन लोगों ने उस स्त्री को पकड़ कर लाया, इतनी मेहनत किया, इतना श्रम किया और उसके पास लाया, और वो यूं थोड़ी छोड़ सकते थे। सबने पत्थरों को जमा किया, और इजराइल की ये अंदर घटना को वो इतना पथराव करते कि पत्थरों का ढेर बना देते, परंतु वहां पर एक ने भी पत्थर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसने उन सब के पाप लिखना शुरू कर दिया। सब वहां पर छोड़कर चले गए। और जब वो स्त्री ने देखा, बोला कि गुरु, मुझे किसी ने नहीं मारा, यीशु मुझे किसी ने नहीं मारा, मतलब मैं भी नहीं मारूंगा, अब से पाप मत कर, तेरे पाप क्षमा हो गए, अब से पाप मत कर। सही पश्चाताप, सही पश्चाताप। वो स्त्री आखिरी तक यीशु के साथ थी। वो 120 में हो सकती है, जो अटारी के ऊपर थे। वही हाथ यहाँ पर लिख रहा है दानियेल की किताब, जो दानियेल की किताब में जो लिख रहा था, वही हाथ 2000 साल पहले यीशु बनकर, यीशु नाम शरीर के अंदर, यीशु नाम लगाकर वो शरीर में देहधारी हुआ, वही हाथ लिख रहा था। वही हाथ दंड के लिए लिख रहा था, वही हाथ क्षमा के लिए भी लिख रहा था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है। वही उंगली लिख रही थी दंड के लिए, वही उंगली क्षमा के लिए लिख रही थी। देखिए, हम पढ़ेंगे उसे। अब हम 25 से 27 तक पढ़ेंगे। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपहारशील। मने मने तकेल, उपहारशील। हम पढ़ रहे हैं दानियेल की किताब, इसका 5 अध्याय 25 से। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है।
परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। देखिए, जिसने परमेश्वर के पात्रों के साथ ऐसा किया, क्या वो परमेश्वर उसको क्या किया? परमेश्वर ने मने मने तके उपवास, वो तोला गया और वो तोल कर उसका राज्य लोगों के अंदर बांट गया, वो हल्का पाया गया और सबको बांटा गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के पात्रों के साथ परमेश्वर के पात्रों को अशुद्ध किया। आज जो कोई भी, जो शैतान परमेश्वर के पात्र में, आज वो पात्र कौन है? हम आप हैं। हम आप है वो पात्र जिसे हम अशुद्ध करते हैं, वो तोला जाएगा, नापा जाएगा और वो हल्का पाया जाएगा। देखिए वचन आगे क्या कहता है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था उस राज्य के अंदर कि उस अन्य भाषा का तर्जुमा कर सके, केवल दानियल भविष्यवक्ता को छोड़कर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते कि पिरामिड में जो भाषा लिखी गई, आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ कि उस पिरामिड की भाषा का अनुवाद कर सके, केवल भविष्यवक्ता को छोड़कर। भविष्यवक्ता ही उन बातों को बता सकता, भविष्यवक्ता ही उन बातों को प्रकट कर सकता है। वहां पे बड़े बड़े विद्वान थे, ज्ञानी लोग थे, शिक्षक लोग थे, लेकिन एक ने भी उसका अनुवाद नहीं किया। मेरे प्रियो, आज हम जो परमेश्वर के पात्र है, इसे अशुद्ध करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। अब देखेंगे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13 अध्याय और हम 47 और 48 47-48 वर्ष को पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, परमेश्वर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हर प्रकार के परमेश्वर के सुसमाचार को, इस सुसमाचार को भेजा गया, उस मैसेज को भेजा गया संसार के अंदर, और हर प्रकार के उस जाल में हर प्रकार के विश्वासियों को, लोगों को, बिलीवर को, अनबिलीवर को, सबको खींचा गया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए। जब किनारे पर से वो खींच कर लाते हैं और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की। देखिए, पात्रों के अंदर कौन से अच्छे अच्छे सांपों को, बिच्छुओं को, मेंढक को, या उन कछुए को नहीं, या जेलीफिश को। देखिए, उन पात्रों के अंदर किसको डाल रहा है? और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की। देखिए, अच्छी अच्छी उन वेसलों के अंदर, बर्तनों के अंदर डाल रहा है, और निकम्मी फेंक जो दी। निकम्मी थी पात्रों के अंदर नहीं डाल रहा है, वापस संसार के अंदर, समुद्र के अंदर। मतलब कहां से आया? समुद्र से आया। समुद्र से कहां से आया? समुद्र से आया। सारे मेंढक को, सांपों को समुद्र के अंदर लौटा, लेकिन जो मछलियां थी उनको परमेश्वर ने उन पात्रों के अंदर, इन पात्रों के अंदर परमेश्वर अपने दान, वरदान, अपनी आशीषों को भरना चाहता है, उसके अलावा नहीं। परमेश्वर इन पात्रों को वो ही चीजों से भरना चाहता है। इस शरीर को आप सोचोगे ये चलो शरीर मेरा है, चलो मैं सिगरेट पी लेता हूँ, ये तो मेरा शरीर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मैं इतना काम करता हूँ, मैं चलो एक रम की बोतल पी लेता हूँ। ये तो अशुद्ध है, ये शरीर आपका नहीं है। ये तो शरीर, पतरस की पत्री कहता है हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर के पात्र है, और ये पात्र परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए एम्प्टी वेसल होना चाहिए, खाली पात्र, एम्प्टी वेसल। इसमें ये सारी चीजें भरी हुई नहीं होना चाहिए, ना सिगरेट, दारू, तंबाकू, ना व्यभिचार, ना गंदगी, ना बुराई, ना कोई भी चीजें भरी ना हो।
बल्कि वो खाली हो, ताकि परमेश्वर ना थियोलॉजी हो, ना संसार की, ना डिनोमिनेशन की, ना दुनियादारी की, ना कोई भी चीजें ना भरी हो, केवल 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 परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर के अभिषेक से भरने के। इसलिए उस भाषा का तर्जुमा केवल भविष्यवक्ता कर सकता है। वहां के लोगों ने आज भी इस सारे परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर को रहस्य को, परमेश्वर की गुप्त बातों को लाने के लिए एक भविष्यवक्ता चाहिए। Praise Lord। और इसलिए भविष्यवक्ता को भेजा ताकि हम उन सारे पात्रों को शुद्ध किया जाए। उन पात्रों के अंदर डालने के लिए परमेश्वर जो चीजें चुनी है, जो पात्र चुने हैं, उनको शुद्ध किया जाए, परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल कर। अब देखें उसी के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25 अध्याय है और हम 1 से पढ़ेंगे, या समय बचाने के लिए हम 3 से पढ़ेंगे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। देखिए आज दूल्हे को मिलने के लिए इन पात्रों के अंदर जो 10 कुंवारियां है, मत्ती रचित सुसमाचार इसके 10 के अनुसार 10 कुंवारियां जो प्रभु यीशु से मिलने के लिए वो तैयार होगी। कुंवारियों का मतलब है जो कभी भी अशुद्ध नहीं हुई। आमीन। वो कुंवारियां है जो वचन के लिए तैयार है और उस परमेश्वर से, उस दूल्हे से, दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उससे मिलने के लिए आज वे तैयार है और वो भेंट करने के लिए जा रही है, परंतु 5 के पास तेल नहीं है और 5 के पास वो वेसल्स के अंदर तेल है, पवित्र आत्मा का तेल, और 5 उससे भेंट नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकी, उससे भेंट नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा का तेल नहीं था। आज हमारे पास भी हमारे पात्रों के अंदर जब तक पवित्र आत्मा का तेल ना हो, हम प्रभु यीशु से, जो हमारा दूल्हा है, जो आने वाला है, हम उससे भेंट नहीं कर सकते। इसलिए एम्प्टी पात्र के अंदर पवित्र आत्मा का तेल होना बहुत आवश्यक है। एम्प्टी पात्रों के अंदर पवित्र आत्मा का तेल होना बहुत आवश्यक है और उस तेल के द्वारा हमारा शुद्धिकरण, मतलब हम यीशु से भेंट कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है हमें। ये पात्र शुद्ध होने की जरूरत है। इन पात्रों के अंदर पवित्र आत्मा का तेल भरने की आवश्यकता है। देखिए बाइबल क्या कहता है, रोमियो की पत्री इसके 9 अध्याय और 21 और 22 और 23 वचन के अंदर क्या कहता है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं किया? क्या कुम्हार को मिट्टी के ऊपर अधिकार नहीं? एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए, एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए, दूसरे के लिए अनादर को बनाए। देखिए 5 कुंवारी जो है अनादर के लिए और 5 पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, कुछ बर्तन विनाश के लिए तैयार किए गए, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। जो बर्तन उसने दया की, जिन व्यक्तियों पर, जो भाई बहनों पर, जिन पर दया किया, जिन्होंने पश्चाताप किया, अपने जीवन को सुधार लाया, जैसा वो स्त्री जो प्रभु यीशु के चरणों पे पड़ी हुई थी, उस पर दया हुई और दया होने के बाद उसके जीवन में बदलाव आया, ठीक वैसा ही वो स्त्री जो विधवा थी, एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने उस पर और उसके परिवार पर दया किया और दया करके उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था, उनके कोई सुधि लेने वाला नहीं था, उनका कर्ज कोई उठाने वाला नहीं था, परंतु प्रभु यीशु ने दया किया, उनका भी बोझ प्रभु यीशु ने उठाया, उन पर दया किया एलीशा के द्वारा, और नए नियम के अंदर स्त्री पर दया किया प्रभु यीशु ने उसके पापों की क्षमा के द्वारा, और क्या किया? उसको महिमा के लिए, इन
पात्रों को किसके लिए रखा? महिमा के लिए। प्रेज लॉर्ड। क्या ये सुंदर बात है कि आज आप हम महिमा के लिए, सिर्फ चर्च मेंबर होने के लिए नहीं। महिमा का अर्थ क्या है? प्रभु की महिमा करने का, प्रभु की स्तुति करने का। मेंबर संस्था के अंदर होते हैं। हम तो यीशु के देह के अंग है। प्रेज लॉर्ड। कोई उंगली है, कोई हाथ है, कोई आंख है, कोई कान है, ये मेंबर है। हम रजिस्टर वाले मेंबर नहीं, हम किताब वाले मेंबर नहीं, हम यीशु के देह के अंग है। पहला कुरिन्थियों 12:12 के अनुसार हम यीशु के देह के अंदर है। वो जो प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा हम उसके देह के अंग है। इसलिए हम कैसे बाइंड हुए? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे जोड़े गए? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे जन्मे गए? पवित्र आत्मा के द्वारा। पैसों से मेंबरशिप नहीं। एक बार एक व्यक्ति, शिमोन नाम व्यक्ति था, और वो शिमोन नाम व्यक्ति जो पतरस कहलाता उसके पास आया और थैली निकाली, बोला मुझे भी वो सारे दान वरदान चाहिए, और उसने पैसा देने की कोशिश की। उसने कहा तू और तेरा पैसा श्रापित। परमेश्वर को बिल्डिंग, पैसा, कारपेट नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका सोल चाहिए। आप चाहिए परमेश्वर का पात्र, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं था। आज जो इन्वेस्टमेंट करना है हमारे जीवन की गुंतवणूक, वो है प्रार्थना, पश्चाताप, सुधार, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करके ये गुंतवणूक करना चाहिए। हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, बोला साहब मेरा जो है मुझे सेविंग करना है, पैसा सेविंग करते हैं। बैंक में जाते सेविंग करते हैं। ये पैसा जो है हमारे मरने के बाद या हमारे बाद किसी को मिलता है, या कोई भी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पॉलिसी निकालते मरने के बाद लाभ होगा। लेकिन ये जो पॉलिसी है प्रभु यीशु की पॉलिसी, ये इंश्योरेंस है, इंश्योर करता है आपको पूरी तरह से। ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले क्या करते हैं मरने के बाद, लेकिन ये एश्योरेंस देता है, पूरी हमी देता है जिंदा रहने के बाद। यीशु ने कहा मैं तुम्हें मृत्यु से जीवन में पाने के लिए। ये है सही गुंतवणूक। इसके लिए क्या गुंतवणूक करना चाहिए? ये शरीर, ये पात्र, ये आत्मा, ये शरीर। इसलिए एक ही मिट्टी से उसने क्या किया? कुछ पात्र विनाश के लिए रखा, क्रोध के लिए रखा, कुछ पात्र जो है महिमा के लिए। लेकिन महिमा मतलब सिर्फ मेंबर बनना, आना जाना, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए, गौरव होना चाहिए, स्तुति होना चाहिए, जलाली होना चाहिए। वो महिमा परमेश्वर करना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हमने पढ़ा उस 23 वचन तक? हम पूरा कर लेते हैं। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। देखिए महिमा का धन, अब वो इन पात्रों में क्या रखना चाहता है? महिमा का धन। हम नोट और सोने और चांदी को बैंक में रखते हैं, लेकिन यीशु ऐसा धन रखना चाहता है। वो धन क्या है? उसका इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ किधर रख रहा है? वो उसके बच्चों के अंदर। हालेलुया। हम में, आप में वो अपना जीवन रखना है। इसलिए तो टोकन दे दिया, बोला इसको मैंने चुना है, ये मेरा पात्र है, इसलिए उसने अपना टोकन डाल दिया उस पात्र के। फिर वो सोने का हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, परमेश्वर के भवन में सब पात्र थे। सबके अंदर वो मिट्टी से मिट्टी के पात्र के अंदर, कितना भी महंगा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर पात्र हो, लेकिन उसके लिए वो मायने नहीं रखता। वो तो मिट्टी के पात्र में अपना जीवन रखना चाहता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। उस धन को, कौन सा धन? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश। ये धन
हमारे अंदर रखना चाहता है, हमारे हृदय के अंदर, हमारे वेसल के अंदर। ये धन रोमियो की पत्री के अंदर कहा कि यह धन हमारे अंदर रखना चाहता है, महिमा का धन। प्रेज लॉर्ड। हमारे जीवन के द्वारा वो महिमा करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर के लिए, हम जो पात्र है परमेश्वर के पात्र है, एम्प्टी वेसल चाहिए, खाली पात्र, भरे हुए नहीं चाहिए परमेश्वर। जब भी हम जाते हैं कलीसिया में, खाली होना चाहिए, पूरा खाली होना चाहिए। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, खाली होना चाहिए। जब भी हम उपस्थिति में जाते हैं परमेश्वर के, खाली होना चाहिए। सारा संसार का सारी चीजों को खाली करके, खाली प्रभु मैं आ चुका हूँ, मेरा इस्तेमाल कर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करके बंद करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों इसका 4 अध्याय और 7 से 10 वचन तक। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही। देखिए, ये जो मिट्टी के पात्र के अंदर परमेश्वर ने असीम धन रखा, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर की ओर से। किसी व्यक्ति ने नियुक्त नहीं किया, किसी व्यक्ति ने नहीं ठहरा, बोला नहीं आप परमेश्वर के पात्र हो, आप परमेश्वर ने ही नियुक्त किया। कब से नियुक्त किया? हम पढ़ेंगे उसे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। देखिए, हम पर संकट आता है, इस मिट्टी के पात्र पर उस विधवा के समान संकट तो आते हैं, क्लेश तो आते हैं। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निरुपाय तो होता है लेकिन निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। गिरते तो है लेकिन नष्ट नहीं होते, क्योंकि इस पात्र के अंदर परमेश्वर ने अपना असीम धन रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता तो स्वर्ग में रख सकता था लेकिन अब्राहम कहते हैं कि उसने अपना सब कुछ कलीसिया के अंदर डाला, कलीसिया पे उंडेल दिया, कलीसिया के अंदर अपना जीवन रखा। इसलिए इन पात्रों को परमेश्वर की योग्य। ये पात्र क्या है? भाई ब्रानम कहते हैं एक जगह पर कि ये पात्र जो है 5-fold मिनिस्ट्री है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहते हैं। पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर, प्रॉफिट्स, ये जो परमेश्वर की पात्र है। और आप हम सब भी परमेश्वर की पात्र हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की जलाली के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे चुना। धन्य है हम, धन्य है हम कि परमेश्वर ने हमें चुना। इसलिए इन पात्रों को खाली करो, खाली करो, पूरा खाली करो, ताकि इसमें वो असीम धन। देखिए, गिरते तो है लेकिन नष्ट नहीं होते, सताए तो जाते मतलब त्यागे नहीं जाते। सता आती है, कष्ट आते, दुख आते। उस विधवा स्त्री ने इतने कष्ट और दुख आए परंतु प्रभु को नहीं छोड़ा, उसके बच्चों ने नहीं छोड़ा। लेकिन अनेक भाई बहन उन दुखों के, कष्टों के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़। वो विधवा जिसका एक बेटा था, वो प्रभु के साथ ईमानदार रही, पहला स्थान देती थी, पहला स्थान। और एक स्त्री है बाइबल के अंदर, यीशु के समय में, जिसके 2 बच्चे थे, वो भी जो क्या किया उसने, ढबला डाल दिया, ढबला ऐसा लाके, उसके पास कुछ नहीं था, जो कुछ भी था उसका, उस विधवा ने वहां पर मंदिर में डाल दिया, पहला स्थान। ये सही में वाकई परमेश्वर के पात्र है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के। आज हमारे अंदर प्रभु ने ऐसा अनमोल धन रखा, क्या ही धन्य है। इसलिए हमारे जीवन से हमेशा महिमा होते रहना चाहिए, प्रभु की स्तुति होते रहना चाहिए, प्रभु की आराधना होते रहना चाहिए। इसलिए हमारी गुंतवणूक की इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, प्रभु की संगति के साथ, गीतों के साथ, प्रभु के जीवन को हमारे लिए, मतलब अपने शरीर को
प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने आप को प्राण शरीर आत्मा के साथ यीशु को दे दीजिए, यीशु का पात्र होने के लिए, यीशु की महिमा होने के लिए। कोई भी व्यक्ति नहीं था कि उस अन्य भाषा का अर्थ बताने के लिए। कोई भी विद्वान, राजा बेलशस्सर थक गए, लेकिन एक था जिस डैनियल को बचाने वाला परमेश्वर, डैनियल का परमेश्वर डैनियल में से उसका अनुवाद किया। आज भी वही नबी को, वैसे ही परमेश्वर ने एक नबी को भेजा ताकि हम जो पात्र है उन सारे बातों को, भेदों को, रहस्य को समझे और परमेश्वर की महिमा करे, स्तुति करे, परमेश्वर का असीम धन हमारे अंदर आ जाए और हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसकी जलाली करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं। देखिए कि जब योशुआ जब यरदन को लेने के लिए जा रहा था तो यरदन नदी बीच में आ गई। परमेश्वर ने क्या कहा? सिर्फ संदूक को आगे रख। संदूक में क्या है? परमेश्वर का वचन, 10 अंक। आज हमारे जीवन में भी हमें पहला स्थान संदूक को देना चाहिए, पहला स्थान वचन को देना चाहिए, पहला स्थान मैसेज को देना चाहिए। हम अपनी तैयारी करें, अपने आप को मजबूत करें वचन के अंदर और हम इन बातों को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें और सर झुकाएं और उस परमेश्वर से मांगे, हे प्रभु हमारी सहायता कर, हम तैयार होना चाहते हैं, हमें आशीष कर। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति जय जयकार करते पिता। प्रभु हम केवल आपकी दया से, कृपा से, ना कि हम अपने ज्ञान और बुद्धि से प्रभु, ना हमारे चुने जाने के द्वारा, हमारे अच्छाई के द्वारा, परंतु आपके दया के द्वारा, कृपा के द्वारा हम आपके पात्र बने हैं सामने में। प्रभु सारे संसार में जो आपकी दुल्हन है, सारे दुल्हन पर दया कर, कृपा कर, दुल्हन को तैयार कर। प्रभु पिता परमेश्वर, आज उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। उन पात्रों को आप भेंट करने से पहले प्रभु हमें खाली कर प्रभु उन सारे चीजों से, ताकि हम नाश ना हो प्रभु, क्योंकि हमें नष्ट के लिए नहीं, हमें नाश के लिए नहीं, परंतु महिमा के लिए रखना पड़ता है। प्रभु हर एक पर दया कर, हर भाई बहनों पर दया कर, हर एक सेवकों पर दया कर, और विशेष करके प्रभु आज जो महामारी से हमारा देश, हमारा महाराष्ट्र, हमारा भारत देश प्रभु पीड़ित है, इसे प्रभु आपके लहू के द्वारा धो दीजिए, क्योंकि आपने हर एक पर लहू बहाया प्रभु, क्योंकि आप सृष्टि करता है प्रभु, क्योंकि एक ही मिट्टी के लोदे से आपने इस देश को और इस सारे दुनिया को बनाया, दुनिया के लोगों को बनाया। आप सारे संसार की सृष्टि करता है पिता, सहायता कीजिए, सब पर दया कीजिए, इस रोग से मुक्त कर प्रभु, और आपकी महिमा हमारे पड़ोसियों को आशीष कर, हमारे प्रभु भाई बहनों को आशीष कर, हमारे सारे लोगों पर आशीष कर, विशेष करके हमारे उन बीमार भाई बहनों को, उन अंकल को, और सबको स्पर्श कर प्रभु, सबको चंगाई दे, सबको ओ प्रभु आपकी सामर्थ्य और प्रभु चंगाई दे, हाथों से उन्हें छुए प्रभु, आरोग्य दीजिए, रोग मुक्त कीजिए, और आपकी महिमा होंगे। फिर एक बार प्रभु हम पर दया कर, विधेयकता हमसे जो भी गलती गुनाह हुई क्षमा कर प्रभु, हमारे अंदर जो भी चीजें भर गई थी उस सारी चीजों से खाली कर, और हमें आपके वचन से, आत्मा से, सामर्थ से भर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते हैं। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होते, हमारे सारे भाई बहनों पे आशीष दे, सहायता कर, आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करे।